नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 10वीं की राजस्थान का इतिहास व संस्कृति की पुस्तक जो NCERT के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस में लागू की गई है वो पढ़ाई जा रही है, जिसमें RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार पुलिस, PTT, LDC इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि राजस्थान के लोकगीत आज का चैप्टर है जो इन एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखते हैं इस आज के चैप्टर को। तो आज का चैप्टर है राजस्थान के लोकगीत। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार शुरू से और अंत तक देखें, और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो दोस्तों वो भी इस वीडियो को देखना ना भूले और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। दोस्तों देखते हैं लोक संगीत या लोकगीत। राजस्थान का विशिष्ट भौगोलिक प्रवेश यहाँ की बहुरंगी लोक जीवन का सर्जन करता है। यहाँ के लोक जीवन का इतिहास, सामाजिक, नैतिक आदर्श लोक संगीत में संरक्षित है। जीवन के प्रत्येक प्रसंग से संबंधित लोकगीत यहाँ उपलब्ध हैं। जनसामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही लोक संगीत है। लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत है, जिन्हें विभिन्न उत्सव अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से गाया जाता है। लोकवाद्यों की संगति इनके माधुर्य में वृद्धि करती है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाले कहा है। तो एक परिभाषा दी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। वहीं गांधी जी ने भी अपने शब्दों में कहा है कि लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत ही हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। तो ये पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इनको ज़रूर देखें। स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ द फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड में लोकगीत को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकगीत उस जनसमूह की संगीत में काव्य रचना है जिसका साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपरा से अविरत संबंध रहता है। लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत में ही नहीं की जा सकती। लोकगीत विविध विषयों यथा पारिवारिक, सामाजिक अवसरों, मौसम, संस्कार, पर्व, त्यौहार, देवी देवता, विधि विधान, कर्मकांडों से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत विषय के गंभीर ज्ञान से पैदा होता है, जबकि लोकगीत दैनिक अनुभव और सच्चाई व सीधा सपाट संप्रेषण करते हैं। शास्त्रीय संगीत का संबंध जहाँ बौद्धिकता से है, वहीं लोकगीत सीधे मानवीय भावनाओं से संबंधित होते हैं। राजस्थान में लोक संगीत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। लोक संगीत के प्रथम भाग में गीत आते हैं जो जनसामान्य या विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। द्वितीय भाग में हम जो सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुई कई जातियों के आश्रयदाता राजा के जागीरदार, सामंत आदि प्रशस्ति पर गीत लिखकर गाया करते थे, व्यावसायिक अपनाया है। और तीसरे भाग में जो गीत आते हैं वो क्षेत्रीय प्रभाव की प्रचुरता के दृष्टिगत होते हैं। तो जनसामान्य के लोकगीत देखते पहले। सर्वाधिक लोकगीत संस्कारों, पर्वों, त्योहारों, अवसरों पर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। जन्म और विवाह संबंधी गीतों की संख्या अधिक है। वैवाहिक अवसर पर सगाई, बधावा, चाकबाद, रत जगा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बना बनी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कंवर कलेवा, जीमनवार, कांकड़ डोरा, जला और जुआ जुई आदि गीत गाए जाते हैं। तो दोस्तों ये वाला जला वाला गीत तो अभी पूछा गया था कि जला गीत BSTC में आया है, ये को ध्यान रखना। BSTC का जो एग्ज़ाम हुआ 2020 में ये पूछा गया है कि जला गीत कब गाया जाता है। जला गीत कब गाया जाता है, तो ये ध्यान रखना। जब बारात आती है तो बारात में जब दूल्हे को देखने के लिए ग्रामीण जो महिलाएं जाती है तो उसे जला जो गीत गाया जाता है, तो वहाँ जला गीत होता है। विवाह पूर्व वर वधू प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति बनाकर बनाबनी के गीतों से मिलती है। विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है। वहाँ से लौटते समय जब बिंदोला संबंधी गीत गाया जाता है। और वर निकासी के मौके पर घुड़चढ़ी की रस्म को घोड़ी गाई जाती है। और वर के घर की जो स्त्रियां हैं के द्वारा जब वर या बारात की डेरा देखने जाते हैं तो इसे जला गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जला गीतों में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल ये प्री BSTC में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो 31 अगस्त को आयोजित की गई थी उसमें ये पूछा गया है।
शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जच्चा गीत होते हैं। कौन से गीत होते हैं? जच्चा। और इसमें सामान्य गर्भिणी की प्रशंसा, वंश वृद्धि का उल्लास और शिशु की मंगल कामना की जाती है। त्यौहार और पर्व गीतों में गणगौर, तीज, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रि, मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाने वाले अनेक गीत हैं। गणगौर व तीज राजस्थान के विशेष पर्व माने जाते हैं। गणगौर पर चैत्र माह में 16 दिनों तक कुंवारी कन्याएं व सधवा स्त्रियों के द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। गणगौर पर एक गीत भी गाया जाता है जो बहुत फेमस है कि खेलन दो गणगौर भंवर माने खेलन दो गणगौर, मारी सखिया जोवे बाट हो भंवर माने खेलन दो गणगौर। मारी सखिया जोवे बाट हो भंवर माने खेलन दो गणगौर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान देना दोस्तों। ये गणगौर के उत्सव पर गाई जाती है। गणगौर तीज के अवसर पर एक नृत्य किया जाता है जिसे हम राजस्थान में घूमर नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य है? घूमर, जो राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाती है? राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस नृत्य को राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। मारी घूमर छे नखराली ए माँ गोरी घूमर रमवा मैं जासिया। तो ये गीत भी बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। तीज पर सावन माह के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाले तीज गीतों का गान भी होता है। होली के समय फाल्गुन में पुरुषों की टोलियाँ रसिया, होरी, धमाल आदि गीत गाती हुई राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देती है। राजस्थान के ऋतु गीतों में शरद, ग्रीष्म, वर्षा और वसंत के गीत जैसे फाग, बीजन, श्याणा, बारह मासा, होली, चेती, कजली, जाडा, सावन के गीतों में चौमासा, पपैयो, बदली, मोर संबंधी गीत और इंद्रदेव की स्तुति आदि की जाती है। लोक देवताओं में तेजा जी का, देव जी का, पाबू जी का, गोगा जी का, जुझार जी आदि वीर पुरुषों ने परमार्थ के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अतः उनका गुणगान करने वाले अनेक भजन तन्मयता से गाए जाते हैं। लोक देवताओं में सती माता, शीतला माता, दियानी माता की पूजा आदि अत्यंत श्रद्धा से की जाती है। इनकी आराधना में भजन गाए जाते हैं। मीरा, कबीर, दादू, रैदास, चंद्र सखी, बख्तावर जी आदि के पदों का गान तथा नाथपंथी निर्गुण भजन बहुत संख्या में मिलते हैं। भरतपूर्व कामा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव, श्री कृष्ण लीला संबंधी गान, करौली के कैला देवी के लिए जो फेमस गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है? लांगुए गीत गाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोस्तों ये भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक गीतों में अनेक विषयों के गीत भी मिलते हैं। इनमें आकांक्षा भाव और प्रसंगों को प्रकृति या किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। ऐसे गीतों में इंडोणी, कांगशियो, गोरबंद, पणियारी, लूर, ओल्यू, सूपना, हिचकी, मूमल, कुर्जा, कांजलिया, कागा आदि अत्यंत मधुर हैं। बच्चों में क्रीड़ा गीत, जादू टोने से संबंधित कामण गीत और लोक संगीत। ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछा जाएगा आपसे जब भी एग्ज़ाम में होगा, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कामड़ गीत किस अवसर पर गाया जाता है? जादू टोनों के अवसर पर गाया जाता है। इसके बाद जो अगला गीत आता है दोस्तों, वो आते हैं व्यावसायिक जातियों के लोक गीत। तो व्यावसायिक जातियों के जो लोक गीत हैं वो दोस्तों आते हैं इस साल। व्यावसायिक जातियों के लोकगीत, राजस्थान में कई जातियों ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया है, जिसमें ढोली, मीरासी, लंगा, ढाडी, कलावंत, भाट, रावी, जोग, जोगी, कामड़, बैरागी, गंधर्व, भूपे, भवाई, राणा, कालवेल, कथित आदि शामिल हैं। इनके गीत परिष्कृत भावपूर्ण वैविध्य में होते हैं। इनके ख्याल व ठुमरी की तरह छोटी छोटी ताने, मुर्कियों एवं विशेष झटकों से सजाया जाता है। इन गीतों में मांडदे, सोरठ, मारू, परद, कालिंगड़ा, जोगिया, आशावारी, बिलावल, पीजू, खामजा आदि कई रागों की छाया प्रतिबिंबित है। राजस्थान की मांड गायिका अत्यंत प्रसिद्ध है। सुविख्यात मांड गायिका पद्मश्री से सम्मानित अल्लाह जिल्लाबाई का पधारो हमारे देश पर्यटकों को खुला निमंत्रण देने के लिए गाया गया एक गीत था। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ मांड के अनेक प्रकार प्रसिद्ध, उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड, जयपुर बीकानेर की मांड और जैसलमेर की मांड। यहाँ के अधिकांश दोहे देश व सोरठ पर आधारित हैं। व्यावसायिक जातियों के द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पर आधारित माने जाते हैं। दोस्तों ये पूछे भी जा सकते हैं आपसे
कि राजस्थान में व्यावसायिक जो जातियों के युद्ध के समय जो गाए जाने वीर रसात्मक जो गीत है कौन से रागों पर आधारित है? सिंधु और मारू 2 राग हैं इन पर आधारित माने जाते हैं। अब आते हैं क्षेत्रीय लोकगीत। तो क्षेत्रीय लोकगीतों में कौन कौन से लोकगीत हैं? राजस्थान में भौगोलिक रूप से मरुस्थलीय पर्वतीय क्षेत्र व समतल मैदान सभी जगह विद्यमान है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर आदि मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत अधिक आकर्षक मधुर होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वरों, लंबी धुन व अत्यधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। कुर्जा, पीपली, रतन, राणो, मूमल, घूघरी, केवड़ा आदि यहाँ के प्रसिद्ध क्या माने गए हैं? लोकगीत माने गए हैं। कुर्जा, पीपली ये अपने लोकगीत माने गए हैं जो पूछे भी जाते हैं एग्जाम में दोस्तों। तो एक बार इस वीडियो को एक बार आप शुरू से अंत तक देखना न भूलें। और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह कांवड़ जाति, भोपे, सरगड़े, लंगे, मीरासी और कलावंत इनके प्रमुख संगीतज्ञ भी माने जाते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेशों में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, आबू में सामूहिक रूप से गीतों का प्रचलन माना गया है। यहाँ की जो जाति है भील, मीणा, गरासिया, सहरिया आदि जनजाति निवास करती है। इनके गीतों की धुन सरल, संक्षिप्त, कम स्वरों वाली होती है। मेवाड़ के मुख्य लोकगीत हैं पटेला, बीछियो, लालर, माछर, नौखिला, थारी ऊँटा, रियासवारी, नाव रियासवारी, शिकार आदि। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध जो गीत है वो है हम सीड़ो, जहाँ स्त्री और पुरुष मिलकर के ये गाते हैं। पूछा जाता है हम सीड़ो क्या है? तो हम सीड़ो भीलों का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जो उत्तरी मेवाड़ में गाया जाता है और इसमें स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं। तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट रहने वाला है। राजस्थान की समतलीय भाग में जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र यहाँ की भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्य युक्त गीत प्रचलित है। यहाँ भक्ति व श्रृंगार रस के गीतों का आधिक्य है। इस प्रकार लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान का समृद्ध प्रदेश है। रस की दृष्टि से यहाँ सर्वाधिक संख्या श्रृंगार रस के गीतों की है, जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है। इसके पीछे कारण यहाँ पुरुषों के जीविकोपार्जन अथवा व्यापार आदि हेतु प्रदेश गमन की प्रवृत्ति है। श्रृंगार रस के पश्चात शांत रस और फिर वीर रसात्मक गीत आते हैं। बच्चों के कुछ खेल गीत हैं जो हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण हैं और बच्चे इनसे अपनी कविता का आनंद भी लेते हैं, सरसता होती है। तो पहला है कान कतरनी छब्बक छैया बोल मेरा भैया। एक तो ये लोकगीत है। एक है टम्पो घोड़ी फूल गुलाब रो। एक है कांकड़ वेली मतीरा, पाक्या टिंडसिया टोरा ला गया, राजा जी खोलो किवाड़, काकड़ वेल मतीरा पकड़ा टिंडा सा टोरा ला गया। एक गीत ये है। और एक है मछली कितने पानी, हम मियाँ जी इतना पानी। एक ये गीत है। और एक है मारा महला पाछे कौन, मारे महला पाछे कौन रे भैया। तो एक ये 5 गीत हैं जो बच्चों के खेल गीत हैं। इसके बाद देखते हैं दीपावली के 15 दिन पहले ही लड़की और लड़के की एक टोली प्राय सब के घर गाते हुए निकल जाती है और लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोबड़ी। ध्यान रखना दोस्तों, दीपावली के अवसर से 15 दिन पहले जब लड़के और लड़कियों की टोली जब घर घर गीत गाती है तो जिसमें लड़कों की एक टोली होती है जिसे तो लोबड़ी कहा जाता है और हरणी भी कहते हैं, उसे लोबड़ी या हरणी भी कहते हैं। और लड़कियों के द्वारा जो गाए जाने वाले गीत हैं उन्हें घड़लियों कहा जाता है। क्या कहते हैं? घड़लियों कहा जाता है, जो मेवाड़ की ओर प्रचलित माने जाते हैं। राजस्थान के लोक संगीत के जो हैं देवीलाल सामर हैं। अगला है, क्या आप जानते हैं कि पुरुषों के गीत भजन, होली पर चंग के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण कीर्तन आदि। बालकों के गीतों के अवसर हैं चौक चियाणी, गणेश चतुर्थी का महोत्सव है, डब के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण के भजन और दीपावली। स्त्री गीतों में होली, तीज, चौमासा है, गढ़गोल, घूमरे, विवाह, पुत्र जन्मोत्सव है, रथ जगे हैं, हरजस है, 12 मासी है, शीतला है, पावना का शुभागमन है, कार्तिक स्नान, जच्चा, जात, जड़ूलो और मेले। बालिकाओं के गीतों के अवसर है गणगौर, जीजा के आगमन पर और चाना चट के त्यौहार पर, तीज, झूले के गीत होली या दीपावली पर गाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ आज का जो महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 7 जो मैं आपके लिए लेकर के आया था। ये चैप्टर नंबर जो 7 था दोस्तों, ये लोकगीतों से संबंधित था जो
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है, जो एनसीईआरटी के द्वारा लागू की गई है हमारे राजस्थान में, उसको चैप्टर नंबर 7 था। तो दोस्तों एक बार इस चैप्टर 7 को आप हमारे चैनल अक्षर एजुकेशन हब के माध्यम से पढ़कर और अपने एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चनों को क्रैक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ से इस पार्ट से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने लायक मिलेंगे। तो एक बार इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देख लें, और देखने के साथ ही दोस्तों जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, लाइक करें और लिंक को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।